हेलो, आप सभी लोगों को स्वागत है इंग्लिश विथ भरत सर यूट्यूब है चैनल में। मैं आशा करता हूँ, भगवान से मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। मेरी यही इच्छा भी रहेगी भगवान से। आज की क्लास में हम सभी लोग डिस्कस करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे CUET एग्ज़ाम में पैटर्न को लेकर। CUET एग्ज़ाम में पैटर्न को लेकर यह एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है जो छात्र आपके 12th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं या 12th क्लास का जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, उन सभी लोगों के लिए CUET का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि CUET है क्या चीज़। सबसे पहले आपको लिखा गया है CUET, इसे कहा जाता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका फुल फॉर्म हो गया। CUET कंडक्ट किया जाता है NTA के माध्यम से। NTA कहने का मतलब है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यह आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। इस एग्ज़ाम को आपको ऑनलाइन मोड में किया जाएगा, जिसे आप कह सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे। आपके वैकल्पिक सवाल दिए जाएंगे। और CUET हालांकि आपका फॉर्म फिलअप करने का जो डेट था यह 9 फरवरी से ही स्टार्ट था और 12 मार्च तक आपका अभी है। तो जो भी विद्यार्थी इस फॉर्म को फिलअप नहीं किए होंगे, आप अवश्य ही फॉर्म को फिलअप कर लें। 12 मार्च तक आपका अभी डेट समय बचा हुआ है। जो बालक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, बाहर से पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, तो ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, कॉलेज में आपको यदि पढ़ने का शौक़ है तो आप अब से आपको CUET के माध्यम से ही एडमिशन होगा। आपको यह एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका रैंक के अनुसार, आपके नंबर के अनुसार इन सभी कॉलेजों में आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो आपको अभी यहाँ पता चल गया कि एग्ज़ाम डेट जो है 9 फरवरी से स्टार्ट था, 12 मार्च तक अभी भी आप लोगों के पास है। यदि फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई हो तो करेक्शन डेट भी आपको दिया गया है, जो 15 to 18 मार्च है। 15 से 18 मार्च तक आपका करेक्शन का डेट है। लेकिन आप ध्यान रखें, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID बिल्कुल ही सावधानी से भरेगा, क्योंकि यह दोनों यदि गलत भर देते हैं तो आपको बाद में करेक्शन करने का कोई मौका नहीं दिया जाता है। CUET का एडमिट कार्ड कहा गया है कि 2nd वीक ऑफ मई, यानी मई के दूसरे सप्ताह तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और इसका एग्ज़ाम डेट जो कि सबसे मेन है 21 मई से 31 मई 2023 तक होगा। क्लियर है। और ऐसा कहा गया है नोटिस में कि CUET आपका रिजल्ट डेट अनाउंस करेगा 3rd वीक ऑफ जून, यानी जून के तीसरे सप्ताह में इसका रिजल्ट भी आने की भरपूर संभावना है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा बाबू, 9 फरवरी से 12 मार्च तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय यदि कोई गलती होती है तो उसके लिए आपको टाइम दिया गया है 15 to 18 मार्च। एडमिट कार्ड आपको रिलीज किया जाएगा 2nd वीक ऑफ मई। एग्ज़ाम का डेट भी आपको दे दिया गया है। एग्ज़ाम का डेट आपके पास है 21 मई से 31 मई तक। रिजल्ट आपको किया जाएगा 3rd वीक ऑफ जून। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखिए, मैं अभी कुछ समय पहले बोला था कि ये जो आपका CUET है 12th अपेयरिंग है और पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी बालक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं उनके लिए यह केवल फॉर्म उन विद्यार्थियों के लिए है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना पढ़ाई करना चाहते हैं। बहुत ही आप लोगों के लिए एक नया खुलासा किया गया है, नया सिलेबस चेंज किया गया है। तो अब हम लोग CUET के एग्ज़ाम में पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस परीक्षा में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, किस प्रकार के उसका एग्ज़ाम पैटर्न है, उस सिलेबस को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके सिलेबस को जानने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको लिखा गया है CUET सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न 3 अलग अलग टेस्ट इसमें होंगे। सबसे पहला है लैंग्वेज टेस्ट, 2nd में है डोमेन टेस्ट और 3rd में है जनरल टेस्ट। CUET के माध्यम से आपको प्रत्येक छात्र लोगों को 3 टेस्ट देना पड़ेगा।
एक है लैंग्वेज टेस्ट, सेकंड है डोमेन टेस्ट और थर्ड आपके पास है जनरल टेस्ट। अब इन तीनों टेस्ट में क्या प्रक्रिया है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, अब इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले लैंग्वेज टेस्ट से। तो लैंग्वेज टेस्ट में आपका एग्जाम में पैटर्न में कहा गया है नंबर ऑफ क्वेश्चन से 50 होंगे, यानी प्रश्नों की संख्या 50 होगी, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 50 में से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे और इसके लिए आपको पास 45 मिनट का समय दिया जाएगा। क्लियर है। अब देखिए मार्किंग स्कीम क्या कहता है, यानी एक क्वेश्चन के लिए +5 नंबर आपको सही मिलेगा। यदि आप एक प्रश्न सही करते हैं तो 5 नंबर आपको मिलेंगे और एक प्रश्न आप गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर कट दिया जाएगा। हो गया क्लियर है। तो आप देखिए टोटल क्वेश्चन की संख्या 50 है, एक सही करने पे 5 नंबर, एक सही करने पे 5 नंबर, लेकिन हमको अटेम्प्ट करना है 40, तो 40 5 आपका 20 से, यानी टोटल मार्क्स है लैंग्वेज टेस्ट में 200 का होगा। हो गया क्लियर। चलिए अब सवाल आता है कि लैंग्वेज टेस्ट जो आपका पहला टेस्ट है इसमें सिलेबस क्या है, क्या क्या बातें हैं लैंग्वेज में। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है लैंग्वेज अवेलेबल 23 लैंग्वेज। कहने का मतलब है लैंग्वेज टेस्ट में आपको 23 भाषाओं का टेस्ट देना है। 23 भाषाओं में से आप किसी 1-2 को चुन सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है लैंग्वेज अवेलेबल में टोटल 23 भाषा को दिया गया है। इस 23 भाषा में आप एक भी भाषा को चुन कर सकते हैं या 2, मैक्सिमम 2 भाषा को चुनने का इसमें प्रावधान किया गया है। देखिए लिखा गया है मैक्सिमम 2 लैंग्वेजेज। इन 23 भाषाओं में से केवल मैक्सिमम 2 भाषा ही आप चुन सकते हैं। अब देखिए 23 भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। सेक्शन 1A लैंग्वेजेज 13 लैंग्वेजेज, एक आपके पास है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या कहा गया है, सेक्शन 1B में लैंग्वेजेज 20 लैंग्वेजेज। लैंग्वेज टेस्ट में आपके पास 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन में 13 गो भाषा रहेगा और सेकंड सेक्शन में आपके पास 20 भाषाएं रहेंगी। सेक्शन 1 में आपको देखिए 13 भाषा बहुत से नाम दिए गए हैं, तो मैंने यहाँ पे केवल 2 ही भाषा को लिखने का प्रयास किया है। एक इंग्लिश है। जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप किस भाषा में या किस भाषा को एग्जाम देना चाहते हैं। तो यदि आप इंग्लिश को चूज करते हैं तो इंग्लिश में आपके पास एक कोड होगा 101। इंग्लिश भाषा के लिए कोड यहाँ पर होगा 101 ही कोड है। 101 कहने का मतलब इंग्लिश भाषा आप एग्जाम देना चाहते हैं। इसी प्रकार से आपके पास देखिए यहाँ पे 102 कोड जो हिंदी को बताएगा। तो अधिकांश भारतीय इंग्लिश और हिंदी ही लेते हैं। इसके अलावे भी आपके पास जो 11 लैंग्वेजेज हैं वह सब क्षेत्रीय हैं, राज्यीय हैं। जैसे आपका उड़ीसा हो गया, तमिल हो गया, इस प्रकार की भाषाओं का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार से 20 भाषाओं में भी अलग अलग भाषाएं हैं। आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करिएगा ना तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया लैंग्वेज टेस्ट में एग्ज़ाम पैटर्न कि कितने 50 सवाल होंगे, जिसमें 40 से अटेम्प्ट लेना है, 45 मिनट का समय रहेगा। एक सवाल सही करने पे 5 नंबर मिलेंगे और एक गलत कहते हैं तो आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो टोटल मार्क्स आपके हो जाते हैं 200। इसमें सेक्शन 2 गो है, सेक्शन 1 और सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 13 लैंग्वेज है और सेक्शन बी में 20 लैंग्वेज है। अब सवाल आता है कि इसका सिलेबस क्या है, जो सवाल पूछे जाएंगे उस सवाल में क्या क्या है। तो मैंने आपको यहाँ पे लिया है इंग्लिश के लिए सिलेबस। इंग्लिश का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको मैंने इंग्लिश के लिए लिखा है। तो इंग्लिश में आपके पास सवाल पूछे जाएंगे। पहला भाग है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आप पैसेज कहते हैं। इसमें 3 टाइप्स ऑफ पैसेज को बोला गया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज के 3 प्रकार आपको दिए जाएंगे। पहला आपके पास कहता है फैक्चुअल पैसेज होगा, 2 में है नरेटिव पैसेज होगा और 3 में है लिटरेरी पैसेज होगा। फैक्चुअल कहने का मतलब कि फैक्ट, ऐसे आपको कहानियाँ पैसेज दिया जाएगा जो बिल्कुल फैक्ट हो।
जो फैक्ट हो उस तहत पे आपको पैसेज मिलेंगे। सेकंड आपके पास है नरेटिव है। नरेटिव मतलब कि कोई व्यक्ति बोलेगा और दूसरा व्यक्ति सुनेगा, तो वो बोलने और सुनने वाले के बीच में जो आपकी बातें होंगी उसके आधार पर आपको पैसेज दिया जाएगा। इसके बाद है साहित्य से, लिटरेरी साहित्य से संबंधित आपको पैसेज दिए जाएंगे। सेकंड आपके पास इंग्लिश विषय में कहता है वर्बल एबिलिटी। थर्ड में है री अरेंजिंग द पार्ट्स। फोर्थ में है चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड को चुनने वाला आपको सवाल दिया जाएगा, जिसे स्पेल्ट टेस्ट भी कहा जाता है। फिफ्थ में है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिक्स्थ में आपके पास है वोकैबुलरी, जिसे वर्ड मीनिंग भी कहा जाता है। तो ये सब इंग्लिश का पार्ट मैंने अपने खुद के यूट्यूब चैनल भारत विथ इंग्लिश विथ भारत साहिब चैनल पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे वोकैबुलरी के बहुत से आपको वीडियो मिलेंगे, और मैं आगे भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने लैंग्वेज टेस्ट के पूरी प्रक्रिया को समझ लिया। अब हम लैंग्वेज टेस्ट के समाप्ति के बाद आते हैं आपके पास, इसके बाद आपके पास क्या बच जाता है, डोमेन टेस्ट। देखिए डोमेन टेस्ट लिखा भी गया है, तो हम लोग थोड़ा सा डोमेन टेस्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन टेस्ट जो कि आपका सेकेंड टेस्ट होने वाला है, इसमें भी आपका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है जो लैंग्वेज टेस्ट में था। आपको प्रश्नों की संख्या 50 होगी, जिसमें से 40 सवाल को आपको अटेम्प्ट लेना है। इसके लिए भी 45 मिनट का समय दिया गया है, और आपको बोला गया है मार्किंग स्कीम बिल्कुल वही है, एक सही करने पे 5 नंबर मिलेंगे, एक गलत करने पे -1 नंबर कटेगा। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि टोटल मार्क्स आपके 200 के होंगे। बात आया समझ में? अब चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अब आता है कि डोमेन में आपका अवेलेबल क्या क्या सिलेबस, डोमेन में क्या क्या बातें हैं। देखिए तो इसमें लिखा गया मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट, मतलब कि डोमेन में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं तो एक कैंडिडेट, एक छात्र मैक्सिमम अधिकतम 6 सब्जेक्ट को चूज कर सकता है, यानी 6 विषय में वह बालक टेस्ट दे सकता है, 6 सब्जेक्ट में टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा लोग करते नहीं हैं, ऐसा लिखा गया है। आपने इसके पहले देखा था लैंग्वेज टेस्ट में एक कैंडिडेट 2 भाषा को टेस्ट दे सकता है। इसमें कहा गया है कि मैक्सिमम 6 दे सकते हैं। तो वह 6 कौन कौन है या किस किस में आपका टेस्ट लिया जाएगा। पहला कहता है अकाउंटेंसी, जिसे बुक कीपिंग कहा जाता है। इसके बाद है एग्रीकल्चर, आपके पास है एंथ्रोपोलॉजी है, केमिस्ट्री है। इसके बाद आपके पास मैथमेटिक्स है, लीगल स्टडीज है, मास कम्युनिकेशन है, जिसे मास आइडिया भी कहा जाता है, बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल स्टडीज है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है। क्लियर है? बिजनेस स्टडीज है। इसके बाद आपके पास इन्वायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, जिसे बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इसके बाद आपके पास है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, हिस्ट्री है और होम साइंस है। इतने आपके पास सब्जेक्ट हैं। इन तमाम सब्जेक्ट में से कोई एक कैंडिडेट मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट में 6 विभागों से वह एग्जाम दे सकता है। इसके सिलेबस में कहा गया है कि आपके 12th NCERT बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि ऐसा कहा जाता है दोस्तों, ऐसा रियल में है नहीं। क्वेश्चन के लेवल बहुत ही काफ़ी होते हैं। जैसे कि आपने पिछले लैंग्वेज टेस्ट में यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज टेस्ट में आपने देखा था कि मैक्सिमम आपके टोटल मार्क्स 200 है। आपको यह जान के बहुत हैरानी होगा कि पिछले साल जब का CUT का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत से ऐसे बालक थे जिन्होंने 200 में से 200 नंबर को प्राप्त किए थे। लैंग्वेज टेस्ट में बहुत से बालकों ने 200 में से 200 नंबर लाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ एग्ज़ाम आपके लिए होने वाला है। और पिछले साल की अपेक्षा इस साल तो दोगुना कैंडिडेट अपियर होने वाले भी हैं।
फॉर्म को फिलअप भी कर दिए हैं। चलिए, तो लैंग्वेज टेस्ट पहला में देख लिए, 2 में देखे हम लोग डोमेन टेस्ट। अब आते हैं जनरल टेस्ट, ये नंबर 3 होगा। जनरल टेस्ट जो है CUT का सबसे अंतिम और लास्ट टेस्ट है। अब इसका देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस में कहता है जनरल नॉलेज, नाम ही जनरल टेस्ट है, तो जनरल नॉलेज जिसे आप शॉर्टकट में जीके कहते हैं। करंट अफेयर्स होंगे, देश राज्यों विदेशों की जो आपके तात्कालिक घटनाएं घटित होती हैं उसके बारे में रहेगा। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है। इसके बाद मैथ में जब हम आएंगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके पास अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अलजेब्रा जो कि एडवांस पोर्शन में चला जाता है, अलजेब्रा है, जियोमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिक्स है। ये सब इनके सिलेबस है। अब देख लेते हैं इनके एग्जाम पैटर्न की क्या खास बात है। इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन की संख्या 75 होगी। ध्यान दीजिए, जनरल टेस्ट में कुल प्रश्न आपके पास से 75 दिए जाएंगे, जबकि इसके पहले वाले टेस्ट में आपने देखा कि केवल आपके 50-50 रहेंगे दोनों में, जिसमें अटेम्प्ट लेना था 40। लेकिन जनरल टेस्ट में बोला गया प्रश्नों की संख्या 75 होगी, जिसमें आपको 60 अटेम्प्ट लेना है। 60 आप बनाएंगे, इसके लिए समय दिया गया है 60 मिनट। कहने का मतलब 1 घंटा समय रहेंगे, 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, आपको 60 अटेम्प्ट लेना है। इसमें कहा गया मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। एक सवाल सही होने पे +5 नंबर ऐड होंगे, यदि एक गलत होता है तो -1 नंबर कटेगा। और इस प्रकार से टोटल मार्क्स आपके पास से 300 का होगा। 300 का जनरल टेस्ट आपके पास से कंडक्ट होने वाले हैं। बात आया समझ में? तो आपने देखा छोटू, लैंग्वेज टेस्ट में 200 का था, डोमेन टेस्ट में भी 200 का, आज जनरल टेस्ट में 300, तो 2 2 4 3 700 टोटल आपके पास है। जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 700 नंबर के होने वाले हैं। नहीं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं टोटल मार्क्स टोटल होने वाले हैं 700 नंबर का। अब देखिए नीचे मैंने एक बात लिखा है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। मैंने पहले भी बोल दिया था कि लैंग्वेज टेस्ट में आप 2 टेस्ट दे सकते हैं मैक्सिमम। डोमेन टेस्ट में एक कैंडिडेट मैक्सिमम 6 भाषाओं से 6 सब्जेक्ट से आपका टेस्ट देना होगा। ये है आपका जनरल टेस्ट, GT माने जनरल टेस्ट, जो कि 1 होगा। तो एक कैंडिडेट मैक्सिमम 2 6 8 1 9 आपका पेपर दे सकता है। एक छात्र मैक्सिमम 9 आपके पेपर दे सकते हैं, और सभी पेपर का आपका फॉर्म भरने का फी जो है वह अलग अलग आपका क्राइटेरिया है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पर आपको सब ऑप्शन मिल जाएंगे। बात आ गया समझ में? तो चलिए मैं एक बार पुनः थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ अंत में, ताकि बातें जो मैंने बताई सब क्लियर हो जाए। आपने देखा छोटू, CUT कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट है, NTA जो कंडक्ट कराती है। यह एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड होंगे। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वह 12 मार्च तक है। आपका उसमें करेक्शन का डेट दिया गया है 15 to 18। एडमिट कार्ड आपका रिलीज होगा 2nd वीक ऑफ मई। एग्ज़ाम डेट है 21 मई to 31 मई। और रिजल्ट डेट है 3rd वीक ऑफ जून। यह है एग्ज़ाम 12th अप्रैल। छात्र भी दे सकते हैं जो पास आउट हुए हैं, इस बार पास आउट हो या 2 साल पहले पास आउट हो, वैसे एग्ज़ाम दे सकते हो, वैसे छात्र लोग। जो बालक के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन PG UG करना चाहते हैं, उन बालकों के लिए है। इसके बाद कहा गया कि CUT टेस्ट जो होगा, इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वह 3 टेस्ट उसमें लिए जाएंगे। पहला है लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट, जनरल टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में आपके पास एग्जाम पैटर्न है, क्वेश्चन की संख्या 50, 40 से अटेम्प्ट ले सकते हैं, 45 मिनट का समय रहेगा। एक सही करने पे 5 नंबर, गलत करने पे 1 नंबर कटेगा। टोटल नंबर आपके पास 200 का होगा। लैंग्वेज टेस्ट में टोटल 23 लैंग्वेज है, जिसमें आपको एक बालक मैक्सिमम 2 भाषाओं से टेस्ट दे सकता है। सेक्शन 1 में आपके पास 13 लैंग्वेज है, सेक्शन
1B में आपके पास 20 लैंग्वेजेस है। सेक्शन 1 में जो लैंग्वेज है जनरली भारतीय जो छात्र हैं इंग्लिश या हिंदी में देना चाहते हैं, तो इंग्लिश जब आप फॉर्म फिलअप करिएगा तो इंग्लिश का कोड होता है 101, हिंदी का कोड होगा 102। इसका सिलेबस कहा गया है, मैंने इंग्लिश के लिए लिखा है। हिंदी के लिए आपका अनेक शब्दों का एक शब्द रहेगा, मुहावरा रहेगा, उसमें भी आपकी सारांश रहेंगे। ये इंग्लिश की बात है, सॉरी हिंदी की बात। अब इंग्लिश में कहा गया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, जिसमें 3 प्रकार के पैसेज दिए रहेंगे, फैक्चुअल है, नरेटिव है, लिटरेरी। वर्बल एबिलिटी रहेगा, रीअरेंजिंग द पार्ट्स रहेंगे, चूजिंग द करेक्ट वर्ड रहेगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स रहेंगे, वोकैबुलरी रहेंगे। ये लैंग्वेज टेस्ट की बात है। इसके बाद हम लोग आते हैं डोमेन टेस्ट में। डोमेन टेस्ट आपका सेकंड टेस्ट होने वाला है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50, 40 से अटेम्प्ट ले सकते हैं, 45 मिनट का समय रहेगा। एक सही करने पे 5 नंबर मिलेंगे, गलत करने पे आपको 1 नंबर कटेगा। क्लियर है। इसके बाद इसमें भी 200 के टोटल मार्क होने वाले हैं। डोमेन टेस्ट में एक कैंडिडेट मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट से 6 विभाग से वह एग्जाम दे सकता है, जिसमें आपको मैंने ये सारे सब्जेक्ट को नाम लिख दिया है, जिसका सिलेबस कहा गया कि 12th 11th रह गए, लेकिन कुछ हाई लेवल के आपको सवाल मिलेंगे। और थर्ड जो कि सबसे आपका डिफरेंट होने वाला है, खास करके 12th बालकों के लिए जनरल टेस्ट है। इसमें सिलेबस आपके पास दिया गया है, जीके है, जीएस है, अर्थमेटिक है, साइंस के सवाल रहेंगे, मैथ रहेंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या 75 है, अटेम्प्ट 60 लेना है, 60 मिनट का समय है, टोटल 300 मार्क है। या एक कैंडिडेट आपका 9 टेस्ट को दे सकता है। तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी आपके मन में होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल रख सकते हैं, मैं आपको बताने का भरपूर प्रयास करूँगा। और भी आपको किसी सब्जेक्ट पे किसी टॉपिक पे जानकारी लेना हो तो आप हमें कमेंट करें। हाँ, एक और अंतिम बात है, ध्यान से सुनिएगा। यदि जो भी बालक CET के इंग्लिश से सब्जेक्ट में आपको यदि इंग्लिश का सिलेबस चाहिए, इंग्लिश में प्रश्न आपको चाहिए, तो आप कमेंट अवश्य करें। मैं इस एग्ज़ाम को लेकर इंग्लिश लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आप सभी लोग इंग्लिश से संबंधित जो भी आपके समस्याएं होंगी आप हमें बताने का प्रयास करें। ये आपका वीडियो जो भी नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो इन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक छात्रों के पास यह वीडियो प्रोवाइड करें, क्योंकि समय आपके पास फॉर्म भरने का बहुत कम है। अब बहुत लोगों को यह जानकारी है नहीं, इसलिए आप सभी छात्र होने के नाते आपको दायित्व बनता है कि एक दूसरे को हम सपोर्ट करें। तो आप सभी छात्र लोग अपने अपने दोस्तों को बताएं। चलिए अब यहीं पे वीडियो को समाप्त किया जाए। जय हिंद, जय भारत।